हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र। ये एक मैंने छोटा सा प्रयास किया है सामाजिक विज्ञान के विषय को आसान बनाने के लिए। इसमें आपको सभी क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे, सिर्फ हरियाणा बोर्ड में 2017, 18, 19 और 20 के जो प्रश्न हैं वो आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। पहले आपको सारे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी और उसके बाद आपको इसके बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सिर्फ वो करवाए जाएंगे। तो होपफुली ये आपके लिए फायदेमंद होगा। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट अध्याय है वो है सत्ता की साझेदारी। आपकी पाठ्य पुस्तक में यह 5 हेडिंग्स में डिवाइडेड है। बेल्जियम और श्रीलंका पहला, दूसरा श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, तीसरा बेल्जियम की समझदारी, चौथा सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी और पांचवा सत्ता की साझेदारी के रूप। तो इन्हीं 5 हेडिंग्स को आप सीक्वेंस में करवाकर और उनके क्वेश्चन आपको पीडीएफ के माध्यम से स्टूडेंट्स करवाए जाएंगे। इस लेक्चर में आपको सत्ता की साझेदारी वाले चैप्टर के सभी जो लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक प्रश्न है, यानी जिनको हम बहुविकल्पीय प्रश्न भी कह सकते हैं, एक एक अंक वाले, वो आपको करवाए जाएंगे। ये जो जितने भी प्रश्न हैं ये किसी ना किसी पहले एग्जाम में, बोर्ड के एग्जामों में आ चुके हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? तो किसकी राजधानी है? बेल्जियम की। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि बेल्जियम की जो राजधानी है वो कौन सी है? तो उसका उत्तर क्या होगा? ब्रुसेल्स। तो 2 प्रकार से ये प्रश्न पूछा जा सकता है और ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। उसके बाद दूसरा, बेल्जियम की आबादी का कितना हिस्सा फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है? तो कितना हिस्सा रहता है? 59%। और ये क्या बोलते हैं? डच। ठीक है, कौन सी भाषा बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। तीसरा, श्रीलंका में ईसाई लोगों का हिस्सा कितना है? तो ये इसका उत्तर कितना है? 7%। तो वहां पर 74% सिंहली, 18% तमिल और 7% ईसाई। तो इस प्रकार से वहां पर समुदायों का बंटवारा है। उसके बाद चौथा प्रश्न हमारा है, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी का संबंध किस देश से है? तो ये किस देश से है? जर्मनी से। ठीक है, आपको वहां की बस एक पार्टी का नाम याद रखना है और इसका बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। 5वां प्रश्न, श्रीलंका में किन समुदायों के लोग रहते हैं? तो किन समुदायों के लोग रहते हैं? मुख्यतः 3 समुदायों के लोग रहते हैं वहां पर। पहला है सिंहली, कितने % है? 74% सिंहली, 18% तमिल तथा 7% ईसाई समुदाय के लोग वहां पर रहते हैं। उसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948 में, यानी भारत 1947 में बना। तो याद रखने के लिए श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, तो उसके एक साल बाद श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। 7वां क्वेश्चन है, 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन हुए? तो इन्होंने 4 संशोधन किए और इन 4 संशोधनों के अंतर्गत इन्होंने अपने संविधान में ऐसे प्रावधान शामिल किए जिससे कि जो विभिन्न समुदाय हैं, जो डच बोलने वाले हैं, फ्रेंच बोलने वाले हैं और जो जर्मन बोलने वाले हैं, उन समुदायों के बीच में कोई तनाव उत्पन्न न हो, उनके बीच लड़ाई झगड़ा न हो, यानी कि उनको सभी समुदायों को सत्ता में हिस्सेदारी दी गई। और श्रीलंका में क्योंकि हिस्सेदारी नहीं दी गई थी, इसलिए वहां पर 1980 के दशक से तनाव उत्पन्न हुआ तमिल और किसके बीच में? वहां पर जो सिंहली भाषा के लोग हैं। 8वां प्रश्न, लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है? तो ये सरकार के हाथों में होती है। और सरकार किसके द्वारा बनाई जाती है? लोगों के द्वारा। जो लोग हैं वो प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजते हैं और उन संसद के प्रतिनिधियों में से चुनकर ही
जो सरकार है वो बनाई जाती है। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता लोगों के हाथ में होती है। 9th क्वेश्चन, श्रीलंका में सिंहली भाषा को एकमात्र भाषा कब घोषित किया गया? तो ये कब घोषित किया गया? 1956 में। इसके बाद वहां पर जो सिंहली भाषा बोलने वाले थे उन्हीं को सरकारी नौकरियों में, विश्वविद्यालयों में एडमिशन में और जो सरकार की जो विभिन्न योजनाएं चल रही थी उसमें प्राथमिकता दी जाने लगी। और जो तमिल थी, तमिल भाषा बोलने वालों को दरकिनार किया गया, उनकी अनदेखी की गई। उसके बाद 10वां क्वेश्चन हमारा है, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तो किसका है? सिंहली भाषा बोलने वालों का, जो कि 74% है। 11th क्वेश्चन, एथनिक या जातीय शब्द से क्या अभिप्राय है? एथनिक ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें प्रत्येक समूह अपनी अलग अलग संस्कृति को अलग मानता है, यानी अपनी अपनी संस्कृति को क्या मानते हैं? वो अलग मानते हैं, यानी यह एक साझी विरासत पर आधारित विभाजन है। जैसे श्रीलंका मान लो, जो सिंहली हैं जो वो अपने आप को अलग मानते हैं, जो तमिल हैं वो अपने आप को अलग मानते हैं, ठीक है। तो ऐसा विभाजन जिसमें सभी समूह अपने को अलग मानते हैं, संस्कृति को अपनी को अलग मानते हैं, वो स्पेशल मानते हैं, भाई हम अलग हैं इनसे, हमारी जो पृष्ठभूमि है वो अलग है। तो ये है एथनिक या जातीय। 12th, बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती हैं? तो फ्रेंच और डच। जर्मन भी बोली जाती है, लेकिन जर्मन बोलने वाले कितने प्रतिशत हैं? सिर्फ 1%। 13वां प्रश्न है हमारा, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जिसमें नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता होती है तथा किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया जाता। यानी कि कोई राज्य धर्म नहीं है, देश जो कोई एक धर्म को राज्य धर्म घोषित नहीं करता, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है और सभी लोगों को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता होती है। और आज का हमारा जो लास्ट प्रश्न है वो है, आयरलैंड में कितने प्रतिशत आबादी प्रोटेस्टेंट हैं? प्रोटेस्टेंट क्या होते हैं? ये जो ईसाई धर्म होता है, ईसाई धर्म जो होता है उसमें अलग अलग समूह बने हुए हैं, जिनमें कुछ कैथोलिक हैं, कुछ प्रोटेस्टेंट हैं। तो कितने प्रतिशत हैं वो प्रोटेस्टेंट? आयरलैंड में 53%। तो ये सिर्फ आपको याद करने के हिसाब से जानकारी दी गई है, इसका वैसे कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। तो इस प्रकार ये हमारे टोटल क्वेश्चंस समाप्त हो जाते हैं। आप इनको लिखकर याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। इसकी जो PDF है वो आपको इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।